Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर आप लोगों को हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरी में स्वागत है। आपके लिए फिर एक नया आपराधिक घटना लेके आया हूँ। इसके पहले मैं अपना सभी श्रोतागण, जो भी हमारे चैनल के जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, सबसे मैं बता देना चाहता हूँ कि कल यानी 6 जनवरी 2023 को हमारे गांव के लिए एक बहुत दुखद समाचार है, जो कि एक 22 वर्षीय युवक जो गोरखपुर में कुछ अपने परिवार का पालन पोषण के लिए कुछ काम कर रहा था और उसका शव कल दुधही कटकुइयाँ के रेलवे पुलिस से बरामद किया गया। यानी पुलिस के सहमति से उसको घर लाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। मुझे पूछताछ में पता लगा कि तकरीबन 10 दिन पहले वो घर पे आया था और उसके बाद फिर गोरखपुर चला गया और अचानक 1 जनवरी 2023 को अपने पत्नी को कॉल किया और बोला कि मैं घर पे आ रहा हूँ, कुछ चाहिए तुमको, कुछ बच्चों को चाहिए तो बोलो। और पत्नी ने बताया कि हमारे लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए ठंडी का टाइम है, कुछ चप्पल वगैरह लेते आइएगा। और 1 जनवरी को उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और आप समझ सकते हैं कि 2 साल पहले ही, 2.5 साल पहले उसका शादी हुआ था। अभी 1.5 साल का एक बेटा है छोटा और 2 महीने का एक छोटी सी बच्ची है। और वो मासूम जिसका 2.5 साल पहले अभी शादी हुआ था, वो कॉल लगाती रहती है और कॉल नहीं लगता है और फाइनली 1 से 6 तारीख हो जाता है। 6 तारीख को धन्यवाद कहें आज की सोशल मीडिया को, जिस पे कोई लड़का उसके शव को देखता है जो मतलब धड़ साइड का हिस्सा था, जो मुंह साइड का हिस्सा था, फेस साइड का, वो नहीं कटा हुआ था और साफ साफ मैं इमेज आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, आप देख सकते हैं कि वो दिखाई दे रहा है। और गांव के कुछ लोग जाते हैं, उसके शरीर को पुलिस के परमिशन से लेकर और अंतिम संस्कार कर दिए। हमारे जनप्रतिनिधि, जननायक, जो भी हमारे नेता गण हैं संगवाड़ी के, गदीटोला के या संगवाड़ी के, जो मुखिया के कैंडिडेट हैं, बीडीसी के या जो भी बड़े लोग हैं, देखिए कब जिंदगी का शाम कब आ जाए हम लोग को मालूम नहीं है। एक गरीब लड़का जो 2.5 साल पहले शादी किया, 2 बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं उसके परिवार पे क्या गुजर रहा होगा। मैं सभी श्रोतागण, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ जाकर खड़ा होना चाहिए और जो हम लोगों से सहयोग हो उस परिवार के लिए करना चाहिए। मुझे आशा है और भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उसका आत्मा को शांति देंगे और उसके पत्नी और बच्चों को दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता प्रदान करेंगे। और मुझे आशा है कि आने वाले दिन में उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे और उसका भी दुख दूर हो जाएगा। तो थैंक यू। और अब हम चलते हैं अपना आज का जो हमारा स्टोरी है उस तरफ। आज का जो कहानी है वो हरियाणा के पलवल थाना क्षेत्र से, जो गोदराना सरकारी स्कूल के टीचर जो गजेंद्र हैं, सुबह 28 सितंबर 2022 को सुबह एक एसयूवी उनको टक्कर मारती है और मौके पे ही घटना पे ही उनका मौत हो जाता है। पुलिस आती है, गांव के लोग आते हैं और उसको एक्सीडेंटल मान के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब शरीर वापस आता है तो वो स्कूल के पास हाईवे पे जाम लगा दिया जाता है। चूँकि
टीचर थे, अच्छे लोगों में पकड़ था, जो गार्जियन के बीच में जाते थे, गार्जियन से उनकी स्वभाव और अच्छे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लोगों के पास उनके लिए बहुत सिंपैथी था, दया था। ये था कि मार साहब कैसे मर गए, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। लोगों ने रोड पे जाम लगा दिया। इसी बाबत गाड़ी के आवागमन में इतना प्रॉब्लम होने के कारण वहाँ पे एसीपी, डीएम, सर्कल ऑफिसर, थाना प्रभारी सारे लोग पहुँचे और लोगों से गुहार लगाया कि नहीं आप लोग खोलिए। जनता और गांव के लोग ये बोले कि नहीं, ये महीने में 5वीं घटना है कि कोई गाड़ी आती है, किसी व्यक्ति को मार के चली जाती है और कोई आप लोग जांच नहीं करते। खैर थाना प्रभारी और डीएम, एसीपी सब लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इसको बराबर तरीक़ा से चेक किया जाएगा और गाड़ी को पकड़ा जाएगा आप लोगों के सामने, और बहुत जल्द इसका जो गाड़ी से मारा है उसको सामने आप लोगों के सामने किया जाता है। और एसीपी एक गौरव नाम के पुलिस ऑफिसर को इसका आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाते हैं और गौरव इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए और गाड़ी को पकड़ने के लिए जुड़ जाते हैं। इसी बीच जो घटना स्थल था उसके एक साइड में टोल प्लाजा और दूसरे साइड में एक ढाबा था जिसपे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। एग्जैक्ट जो मौका पे एक व्यक्ति मौजूद था उसने बताया कि ये घटना एक छोटा गाड़ी से हुआ। एक छोटा गाड़ी आया और मार के चला गया और बराबर टाइम भी बताया। इस टाइम से गौरव जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने जब टाइम को मैच किया तो उनको ये पाया कि इतना टाइम में टोल प्लाजा के पास या होटल पे ये गाड़ी दिखा जा सकती है जो गाड़ी इसको यहाँ पे आके मारा है। और इसी संदेह पे ये पाया गया कि एक एसयूवी और एक कार जिसका नंबर प्लेट क्लियर तरीका से सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने रोहतास जो मित्तैल का रहने वाला था और दीपक जो श्रीनगर का रहने वाला था, इन दोनों को घटनास्थल से कुछ दूरी पे एक गांव के नज़दीक दौड़ा के पकड़ लिया। और जब बराबर पुलिसिया कार्रवाई करते हुए इनसे पूछताछ किया गया तो रोहतास ने ये बताया कि मृतक गजेंद्र और उसकी पत्नी पुष्पा करीबन 4 साल पहले उससे मेरा संबंध हो गया, क्योंकि मृतक गजेंद्र और मेरा दोनों का ससुराल कोंडल में जो एक ही फैमिली में था। आने जाने के दरमियान इसके पत्नी से हमारा संबंध हो गया और संबंध हम लोग का चलता रहा। इसी बीच गजेंद्र एक दिन स्कूल में बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर पहुंचा तो ब्लैक बोर्ड पर किसी शरारती लड़का ने 2 चित्र बनाया था, एक मेल और एक फीमेल। मेल वाला में रोहतास और फीमेल वाला में पुष्पा लिखा हुआ था। पुष्पा नाम देखते ही गजेंद्र माठ साहब भड़क गए और सोचे कि कोई शरारती हो लगे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में चलने लगा कि आखिर इस बच्चों को पुष्पा नाम कैसे मालूम पड़ गया और रोहतास कैसे मालूम पड़ गया। माठ साहब उस दिन हाफ टाइम ही क्लास ले पाए और घर के लिए निकल गए। जब घर के लिए गए तो घर के अंदर देखे कि रोहतास जो रिश्ते में उनका साड़ू भाई और उनकी पत्नी मौजूद थी। माठ साहब जो ब्लैक बोर्ड पे देखे थे उनके दिमाग में नाचना चालू हो गया। खैर माठ साहब ने रोहतास से पूछा कि हाँ जी कैसे आना हुआ, कैसे हैं आप, और कैसे भी करके उनका विदाई माठ साहब कर दी। विदाई करने के बाद माठ साहब अब पुष्पा से वही सब बातें कि तुम्हारे वजह से अभी स्कूल में भी मेरा मुंह दिखाना बंद, बच्चे भी अभी हंस रहे हैं हम पे, ऐसा ऐसा तस्वीर बनाए थे, लोग हम पे हंस रहे हैं। अच्छा, ये घटनाएं ऐसी हैं कि आप समझ सकते हैं कि स्कूल का जब बच्चा को मालूम है तो गांव के लोगों को क्यों नहीं मालूम होगा, क्या नहीं मालूम होगा। एक दिन और मैं इसके बारे में चर्चा किया था कि कोई पत्नी अगर किसी का बचलन है तो उसको पति को छोड़ के पूरे गांव को ये मालूम होता है।
खाली उसके पति से कोई नहीं बोल सकता है, इसलिए कि उस समय बस मरने मारने के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। वो पूछेगा क्या सबूत है, कौन बताया तुमको, फिर वो आदमी क्या जवाब देगा। तो माँ साहब उससे पूछताछ करते हैं अपने पत्नी से, काफ़ी डांट डपट करते हैं, और माँ साहब को उसी दिन से संदेह हो जाता है। फिर माँ साहब कभी स्कूल में जाते हैं, आप समझ सकते हैं मेंटली टेंशन, जिसकी पत्नी अगर बदचलन हो तो उसके दिमाग में क्या चलेगा। वो कभी न टाइम से सो सकता है, न खा सकता है, न कहीं चैन से रह सकता है। जो स्कूल में लिखा पाया और घर पे आ रहा है तो ऑन द स्पॉट पा रहा है। उसको शक हो गया। कभी स्कूल में जाता था, कुछ होमवर्क दे के बच्चों को, फिर घर आ जाता था। कभी जाएगा तुरंत घर पे आके देखेगा कि पत्नी है नहीं है। मतलब अचानक घर पे आते रहना इस बाबत, और पत्नी से फिर अच्छा से बात नहीं करना, हमेशा ये सब पूछते रहना कि क्यों आता है, क्यों आया था, लोग हम पे ताना मार रहे हैं। इसी बाबत गजेंद्र एक दिन अपने रिश्तेदारी में कोई शादी में शामिल होने के लिए जाता है। उसी टाइम रोहतास घर पे आता है और उसकी पत्नी पुष्पा बताती है कि अभी लगता है उसको पूरा शक हो गया है, और वो हमेशा हमको डांटता है, बराबर हमसे बात नहीं कर सकता है, कभी हम पे हाथ भी छोड़ सकता है, वो पूरा गुस्से में रहता है, हमसे कभी भी अच्छा से बात नहीं करता है, और लगता है कि एक न एक दिन नहीं तो वो हमको मार देगा, नहीं तो खुद मर जाएगा वो, और हम लोग के बीच में जान गया है। इस बात को सुनते ही रोहतास बोलता है, घबराओ मत, मैं उसका शर्तिया इलाज, परमानेंट इलाज कर दूंगा, जिससे हम लोगों को मिलने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं रहेगा। और फाइनली रोहतास अपने दोस्त दीपक से मिलता है, और दीपक से मिलके एक कार की व्यवस्था होती है और एक एसयूवी को व्यवस्था किया जाता है। एक जिधर से माँ साहब आते थे उधर कार लगाते हैं, और दूसरे साइड में एसयूवी लगाते हैं, और जैसे ही माँ साहब आ रहे हैं, कार में बैठा दीपक ये सूचना देता है कि हाँ माँ साहब अभी चल दिए हैं, और एक एसयूवी लेके जाता है और जोरदार टक्कर मारता है, और मारते ही घटनास्थल पे माँ साहब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रोहतास चूंकि घर पे आना जाना हमेशा था उसका, एसयूवी लेके पुष्पा के पास आता है और ये बताता है कि जो तुम सोच रही थी वो मैं करके आया हूँ। अभी मास्टर गजेंद्र अभी हम लोग के बीच में कभी नहीं दखलंदाजी करेगा, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से उसको मैं सुला दिया। और रोहतास से बताता है उसी टाइम पुष्पा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतना खुश थी कि सही हो गया, अभी हम लोग को दोनों के बीच में से वो चला गया। आप समझ सकते हैं कि एक पत्नी जो बरसों से साथ में रह रही है, एक सभ्य व्यक्ति जो टीचर है, अपने ही पति को एक अपना हौस के लिए, अपने शरीर का हौस मिटाने के लिए एक व्यक्ति से उसको मरवा के फिर खुश है वो। आप समझ सकते हैं कि कैसी भावना रही होगी उसका, कैसी मानसिकता की औरत है वो। उसके बाद गजेंद्र वहां से चला जाता है। फाइनली गौरव रोहतास को अरेस्ट कर लिए। गजेंद्र मृतक की पत्नी पुष्पा को अरेस्ट कर लिए, और डीएम और एसपी बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये घटना का अंजाम रोहतास ने दिया, क्योंकि गजेंद्र की पत्नी से इसका अवैध संबंध था, जिसमें गजेंद्र को ये लोग इसके लिए मार दिए कि दोनों खुल के मिल सके। जैसे ही ये घटना
लोगों तक पता लगा, लोगों को गांवों में पता लगा। मास्टर की छवि जो गजेंद्र थे उनकी एक साफ छवि थी लोगों के बीच में, साफ सुथरा, एक जेंटलमैन, आदर्श व्यक्ति। लोगों ने दांतों तले अंगुली रख लिया कि अभी तक हम लोग जिस घटना को एक एक्सीडेंट और इंसिडेंट समझ रहे थे कि रोड पे इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, ये उसका कत्ल, वो मास्टर का कत्ल एक पत्नी, उसी का पत्नी ने करवाया है। तो आप समझ सकते हैं। अच्छा आप बताइए इसमें इस मास्टर की क्या गलती है? एक नेक इंसान, आदर्श व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई करके सरकारी टीचर बना, पत्नी के साथ रह रहा है, सुबह अपना दिन में जाके बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर पत्नी के साथ अपना घर भर का काम देख रहा है। और पत्नी को देखिए, जिसका पति खुद उसके साथ है और सरकारी टीचर है, एक लफंगे के लिए उसने पति को मरवा दिया। खैर, मोबाइल का लोकेशन और एसयूवी बरामद हो गई, वो कार भी बरामद हो गई, और फाइनली पुष्पा, रोहतास और दीपक, इन तीनों को फाइनली जेल भेज दिया गया। मुझे आशा है कि इन लोगों को फांसी तक पहुंचाने के लिए इतना सब साबुत बहुत काफ़ी है, और पुलिस इन लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना भी चाहिए, क्योंकि एक टीचर जो सभ्य व्यक्ति था, वहाँ के लोगों में अच्छा सिंपैथी था, उसका अच्छा पकड़ था। तो थैंक यू वेरी मच। ये कहानी कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।